हेलो दोस्तों, मैं फूलन चौहान ई एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है रस। तो आइए जाने रस क्या है। दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक को पढ़ते हैं, सुनते हैं या रंगमंच पर उसका अभिनय देखते हैं तो उस समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना गया है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया था और इसीलिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। यदि हम रस की परिभाषा की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, अर्थात भरत मुनि ये कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति हुई है या रस की उत्पत्ति हुई है। फिर इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं या रस युक्त वाक्य ही काव्य हैं। आगे हम रस के अवयव या अंग के बारे में पढ़ेंगे। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब इनको एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है स्थायी भाव। दोस्तों, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। ये भाव ऐसे भाव होते हैं जो हमेशा हमारे मन में संस्कार के रूप में स्थित होते हैं। ये भाव हमेशा अक्षय होते हैं, स्थिर होते हैं और प्रबल होते हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और इसीलिए इन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। ये केवल परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर जागृत होते हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 9 थी, परंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है। यहाँ मैंने 11 ही स्थायी भाव और रसों के नाम लिखे हैं। आगे हम पढ़ेंगे विभाव। जब स्थायी भाव के जागरण में सहयोग देने वाले कारण को विभाव कहा जाता है। यानी कि जो कारण स्थायी भाव को जागृत करते हैं वे कारण इस विभाव कहलाएंगे। या हम कहें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या स्थान को देखकर हमारे मन में जो स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहा जाता है। यानी कि वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति या वो स्थान विभाव कहलाएंगे। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। पहला है आलंबन। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे मन में जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे आलंबन कहा जाता है। जैसे नायक नायिका। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझाने का प्रयास करूँगी कि जब आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको आपका शत्रु मिल जाए तो उस शत्रु को देखकर आपके मन में जो भाव जागृत होगा उसे आलंबन कहेंगे। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो। आपने आपके शत्रु को देखा और शत्रु को देखकर आपके मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो गया तो आप आश्रय आलंबन कहलाएंगे। दूसरा है विषय आलंबन, जिसके द्वारा या जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। यानी कि आपने शत्रु को देखा और शत्रु के कारण आपका क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो आपका जो शत्रु हुआ वो विषय आलंबन कहलाएगा। तो ये हुआ आलंबन। अगला था उद्दीपन। जिन वस्तुओं, परिस्थिति या स्थान को देखकर स्थायी भाव जागृत हो उसे उद्दीपन कहते हैं। यानी कि यहाँ हम किसी व्यक्ति विशेष की बात न करके वस्तु, परिस्थिति या स्थान की बात करेंगे। जैसे चांदनी रात, झरना, उद्यान। दोस्तों, आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ चांदनी रात हो, झरने झर रहे हो, उद्यान हो, हरी हरी घास हो,
हवा चल रही हो, तो ऐसे मनोरम वातावरण को देखकर जब आपके मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो उसे उद्दीपन कहा जाएगा। अगला है अनुभाव। जब आलंबन और उद्दीपन के द्वारा स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने के पश्चात हमारा मन कुछ करने की चेष्टा करे तो उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपने आपके शत्रु को देखा, शत्रु को देखने के पश्चात आपका क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ और उसके पश्चात आपका मन किया कि आज मैं अपने शत्रु को छोड़ूंगा नहीं, उसको पीटूंगा, मारूंगा। तो ये जो मारने का, पीटने का जो मन हुआ, जो कार्य करने की चेष्टा हुई, उसे अनुभाव कहेंगे। अगला है संचारी भाव। ऐसे भाव जो हमारे मन में संचरण करते रहते हैं या आते जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी कि संचारी भाव स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी भाव होते हैं। ये प्रति क्षण पानी के बुलबुलों की तरह बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ऐसे भाव हैं शंका, चिंता, आलस, नींद आदि। दोस्तों, जैसे आप स्कूल में अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका पेन आपको नहीं मिला, तो आपको अपने पड़ोसी के ऊपर शंका हुई कि कहीं आपका पेन उसने चुरा तो नहीं लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब आपको आपका पेन वापस मिल जाता है तो आपकी शंका दूर हो जाती है। तो ये कुछ समय की जो शंका थी वो संचारी भाव कहलाएगी। तो ये हुए हमारे रस के 4 अंग। मैंने यहाँ रस के चारों ही अंगों का एक डायग्राम बनाया है, जिसमें रस के 4 अंग और उनके सब टाइप भी शामिल हैं। आप भी यदि एग्ज़ाम में इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में हमने रस की परिभाषा, अर्थ और अंगों को समझा है। प्रकार को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।